Hello students, welcome in your next lesson. This is lesson 4. ये lesson 4 है. इसका टाइटल है वर्ड स्टाइल्स. वर्ड स्टाइल्स का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वर्ड का जिसमें कि हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनमें किस किस तरह की स्टाइल्स हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अपने टेक्स्ट को, अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं, उसमें इफ़ेक्ट्स जोड़ सकते हैं. इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले ये कंप्यूटर हमसे क्या कह रहा है ये हम देख लें. हेलो चिल्ड्रन, वी हैव लर्नड अबाउट MS वर्ड विच इज़ यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट इन मैनी वेज. लेट अस नो मोर अबाउट इट. यानी अभी तक हमने MS वर्ड में जो भी कुछ पढ़ा हुआ है, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जिसको कि हम MS वर्ड को टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से. अब हम इस लेसन में जानेंगे कि और हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड, often called Word, is a graphical word processing program developed by Microsoft Corporation. The purpose of the Word is to allow the users to type and save documents. Similar to other word processors, it has various helpful tools to make documents. यानी जो MS वर्ड है, जिसको कि अक्सर वर्ड कहा जाता है, एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है. यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी का नाम है जिसने ये MS वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है. और ये MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग, एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. यानी इसमें हम टाइपिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ कुछ ग्राफिकल चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पिक्चर्स हो गई, डायग्राम्स हो गए और सिम्बल्स हो गए, टेबल्स हो गई, बॉक्सेस हैं, बॉर्डर्स हैं. तो इस तरीके से इसको हम काफ़ी अपनी डॉक्यूमेंट को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. तो और वर्ड प्रोसेसर्स की तरह इसमें भी काफ़ी सारे हेल्पफुल टूल्स होते हैं जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट को बनाने में यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले इसमें व्हेन यू ओपन वर्ड द एप्लीकेशन विंडो ऑफ वर्ड विल लुक एज बिलो. सबसे पहले जब हम वर्ड खोलेंगे तो उसकी जो विंडो है, जब वो सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा तो वो इस तरह का कुछ दिखेगा. यहाँ पर इसमें इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं. एक तो यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार है. यहाँ पर कुछ सिंबल्स बने होते हैं जिनको हम डायरेक्ट क्लिक करके उनको जो है हम यूज़ कर सकते हैं, उन फंक्शंस को. इसमें सेव का भी होता है और नई फाइल ओपन करने का है या और कुछ इस तरह से क्लोज़ करने का है. ये इस तरह से दिए रहते हैं. फाइल टैब है, फाइल के अंदर ओपन करके फाइल को सेव करना, नई फाइल खोलना, क्लोज कर देना, एग्जिट करना यानी कि सॉफ्टवेयर को बंद करके बाहर निकल जाना, ये सब फंक्शंस इसमें होते हैं. मेनू बार है जिसमें ये सारे मेनू हैं, जैसे फाइल है. और अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर पेज लेआउट है, और इंसर्ट वगैरह बहुत सारे इसमें मेनूज होते हैं. ये रिबन करके है यहाँ पर, इसमें भी ये कुछ फीचर्स, ये सारे इस तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं कि हमको जितना भी काम करना है तो उसमें हमको जो भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हमको रेडीली अवेलेबल मिल जाएं और उसके लिए हमको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े. ये इस तरह का इसमें सब सेटअप रहता है. आफ्टर स्टार्टिंग वर्ड यू विल सी द मेनू बार आइटम्स एज बिलो. जब आप वर्ड को स्टार्ट कर लेंगे तो जो मेनू बार का के आइटम्स हैं वो इस तरीके से दिखाई देंगे. इसको समझने के लिए हम अपना जो एक्चुअल वर्ड का प्रोग्राम है वो हम खोल कर देख लेते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा ऊपर क्विक मेनू है. यहाँ पर हम ये सेव कर सकते हैं और कोई चीज़ अगर यहाँ गलत टाइप हो गई इसको अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं और फाइल ओपन कर सकते हैं. यहाँ पर ये मेनू है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स. ये यहाँ पर रिबन वाला जो दिया हुआ था वो है. तो इसमें ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पर सब दिए रहते हैं, जो भी अलग अलग इसके फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए. और ये हमारा पेज होता है, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप अपना कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये जो वर्ड की हमारी स्क्रीन है वो हमने देखी.
जब हम इसको क्लोज करते हैं ये हमसे पूछता है कि डॉक्यूमेंट सेव करना है कि नहीं। हम यहाँ से इसको सेव करके कोई फाइल नेम देके अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। तो ये जो मेनू बार है इसका हमने देख लिया था कि किस तरीके से क्या क्या फंक्शन उसमें होते हैं। अब आता है हेडिंग, वर्किंग विथ हेडर एंड फुटर। अब हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर एंड फुटर कैन हेल्प longer documents organized and make them easier to read. Text entered in the header or footer will appear on each page of the document. To use header and footer, follow the given steps. तो हेडर और फुटर का क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कई पेजेस का हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें, सपोज़ कीजिए कि आप कोई एक लेटर लिख रहे हैं तो वो तो एक ही पेज में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पेज में आएगा। इसी तरह से अगर आपका बायोडाटा है वो भी 1 या 2 पेज में आ जाएगा, कोई एप्लीकेशन है वो भी 1 या 2 पेज में आ जाएगी। लेकिन अगर उससे बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोज़ कीजिए कि कोई आपने स्क्रिप्ट लिखी या कोई अपनी स्टोरी लिखी या कोई भी चीज़ का आर्टिकल लिखा जिसमें कि 8-10 पेजेस या फिर और ज़्यादा पेजेस हैं, कोई बुक लिख रहे हैं आप, तो उसमें भी बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। तो उसमें हेडर और फुटर से हमको ये मदद मिल सकती है कि हम उसमें पेज नंबरिंग डाल सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली पेज नंबर उसमें आता जाएगा। और हेडर और फुटर का जो फंक्शन होता है उसमें हम टाइटल, जैसे कि एक किसी डॉक्यूमेंट के बहुत सारे अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टोरी लिख रहे हैं और उसमें अलग अलग चैप्टर आ रहे हों, तो कौन सा चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जब चैप्टर 1 ख़त्म हो रहा है तो जब चैप्टर 2 स्टार्ट होगा तो वो पेज पर ऊपर शो हो जाए। कोई टॉपिक है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर का हम डिटेल दे रहे हैं तो वो टॉपिक ऊपर शो हो जाए हर पेजेस पर। तो इसके लिए हेडर और फुटर का यूज़ हम करते हैं। अब इनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, यानी कि जो हमने यहाँ पर वर्ड जब खोला था तो उसमें जो इंसर्ट का मेनू था उसमें हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर इंसर्ट टैब है और इसके बाद ये है हेडर एंड फुटर। तो ये हेडर पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे कि हमको हेडर एक ही टॉपिक वाला चाहिए, 2-3 टॉपिक वाला चाहिए या कैसा चाहिए। जैसा यहाँ पिक्चर में हम देख रहे हैं, हमने लाइव सॉफ्टवेयर पर भी करके देख लिया। तो इसमें सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, इस तरह से 3 कॉलम वाला यहाँ पर ये शो किया गया है। द डिज़ाइन टैब विल अपीयर ऑन द रिबन एंड द हेडर विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। हियर यू कैन प्लेस डेट एंड टाइम, पेज नंबर एंड अदर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। तो जब हम 3 कॉलम वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से 3 हमको जगह यहाँ पर स्पेसिफाई हो जाएंगी पेज के ऊपर। यहाँ पर हम जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो फिर हर पेज पर होती चली जाएगी। इसी तरीके से यहाँ फुटर में भी यही होता है कि ये 3 वाला अगर हम ले लेते हैं तो ये पेज के जो सबसे ऊपर था ये हेडर है। तो इसी तरीके से हम फुटर पे भी जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज के नीचे की साइड में भी ये फुटर बन के आ जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ भी हमको 3 ये जगह स्पेसिफाई हो जाएंगी जहाँ पर हम अपना कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी। तो जैसे बहुत सारे पेजेस में जब हम काम करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हम डाल सकते हैं जो हर पेपर पे, हर पेज पे अपने आप छप के आएगी। तो ये फंक्शन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसमें नेक्स्ट है पैराग्राफ। वर्ड इंक्लूड्स मैनी फीचर्स designed to assist you in placing text on the page just the way you want it। तो वर्ड में क्या होता है, ऐसे बहुत से फीचर डिज़ाइन किए गए हैं, फीचर जोड़े गए हैं जिससे कि आपको अपने टेक्स्ट को इस तरीके से रखने में मदद मिलेगी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। यू कैन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट यूजिंग टैब्स और अलाइनमेंट बटन्स, और यू कैन एडजस्ट योर टेक्स्ट वर्टिकली using the line and paragraph spacing option। Following are some of the available paragraph formatting choices। इसमें क्या है कि जो आप टाइपिंग करते हैं अपनी, तो अगर आप उसको ये चाहते हैं कि वो लेफ़्ट साइड से अलाइन रहे, यानी उसकी सारी लाइंस
लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू हों और एक सीध में रहें, वो भी हो सकता है। अगर आप चाहें कि वो राइट साइड से सारी लाइनें अलाइन रहें, बिल्कुल एक सीध में राइट साइड में रहें और लेफ़्ट तक आते आते कोई छोटी कोई बड़ी हो जाए, तो वैसा भी हो जाएगा और सेंटर में भी रह सकता है। इसके लिए हम अलाइन टेस्ट या फिर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं अलाइनमेंट के लिए और स्पेसिंग के लिए। तो अलाइन टेक्स्ट जो आता है उसमें है अलाइनमेंट अरेंजेस द टेक्स्ट टू लाइन अप एट वन और बोथ मार्जिन्स और इन सेंटर बिटवीन द मार्जिन्स। तो अलाइनमेंट क्या होता है कि या तो हमारा जो भी टेक्स्ट है उसको हम लेफ़्ट या राइट में या बिटवीन बीच में कहीं भी ले सकते हैं। अलाइनमेंट कैन बी अप्लाइड टू एंटायर पैराग्राफ, और ये अलाइनमेंट पूरे एक पैराग्राफ पर अप्लाई किया जाता है। यू कैन अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, राइट, सेंटर, और यू कैन जस्टिफाई योर टेक्स्ट, which means that the text becomes evenly spaced across the page from the left margin to the right margin. To apply alignment by selecting the text you want to align, follow the given steps. तो आपका जो टेक्स्ट होगा उसको आप लेफ़्ट, राइट या सेंटर कहाँ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप होम टैब पर आएंगे, इसके बाद पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में जाने के बाद ये इस तरह के सिंबल्स बने दिखेंगे, आइकन्स। इन्हीं से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर इस आइकन पे आप देख सकते हैं कि ये सारी जो लाइंस हैं ये लेफ़्ट में एक सीध में है और जो छोटा बड़ा हिस्सा है इसका ये राइट साइड में है। तो इसको हम अलाइन लेफ़्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटर में है, जो लाइन बड़ी है वो दोनों तरफ बाहर निकली है, जो छोटी है वो दोनों तरफ से अंदर है, ये सेंटर है। और ये अलाइन राइट है, इसमें सारी लाइनें राइट साइड की तरफ अलाइंड है और लेफ़्ट की तरफ छोटी बड़ी हैं। और एक होता है अलाइनमेंट जस्टिफाई। इसमें क्या होता है कि लाइन लेफ़्ट से ही शुरू होगी, लेकिन जो छोटी भी लाइन होगी उसके भी वर्ड्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे कि वो सीधा राइट मार्जिन तक जाएंगे ही जाएंगे, और उनके वर्ड्स में, लेटर्स में स्पेसिंग थोड़ी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, जिससे कि वो लाइनें छोटी बड़ी नहीं होंगी बल्कि राइट साइड में भी एक सीध में होंगी और लेफ़्ट साइड में भी एक सीध में होंगी। तो ये इसको अलाइनमेंट को जस्टिफाई कहते हैं। फॉलोइंग पिक्चर्स इलस्ट्रेट अ डॉक्यूमेंट विथ टेक्स्ट मैचिंग ईच अलाइनमेंट ऑप्शन। ये नीचे जो पिक्चर है इसमें अलग अलग तरह के अलाइनमेंट के टेक्स्ट दिए हुए हैं, जिससे कि आप समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये लेफ़्ट अलाइन है, इसमें सारा जो लाइंस हैं ये लेफ़्ट की साइड में एक सीध में है और राइट साइड में कोई लाइन छोटी है कोई बड़ी है, तो यानी उसका अलाइनमेंट लेफ़्ट की तरफ फिक्स किया गया है। ये सेंटर लाइन है, यानी यही जो लाइंस हैं ये जो भी लाइन बड़ी है वो सेंटर में दोनों तरफ निकली हुई है, जो छोटी है जो दोनों तरफ से अंदर है। जैसे लास्ट वाली देख लीजिए, यहाँ भी उतना ही स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ भी उतना ही स्पेस। फिर ये राइट लाइन है, इसमें राइट की तरफ एक सीध में है और लेफ़्ट की तरफ छोटी है बड़ी है। फिर ये जस्टिफाई है, इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों की तरफ लाइंस एक जैसी हैं। फिर आता है एडिंग बॉर्डर्स, कि इसमें अगर आप बॉर्डर जोड़ना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा। वर्ड इंक्लूड्स बॉर्डर दैट यू कैन अप्लाई टू एनी साइज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट विच ड्रॉ द रीडर्स आई टू स्पेसिफिक एरियाज फॉर अ क्विक रीड। तो आप इसमें क्या होता है कि जब आपने बहुत सारा टाइपिंग की होती है और आप अपने टेक्स्ट को, कुछ पार्ट को आप पढ़ने वाले का ध्यान उस पर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसको बॉर्डर में ले सकते हैं। अ बॉर्डर कैन कवर द एंटायर एरिया और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस अराउंड द टेक्स्ट सच एज अबव एंड बिलो द टेक्स्ट। तो जो एक बॉर्डर होता है वो कुछ लाइनों के कॉम्बिनेशन को घेरे में ले सकता है। तो यूज़ द बॉर्डर, फॉलो द गिवन स्टेप्स। बॉर्डर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू बॉर्डर एंड सिलेक्ट होम टैब। कि सबसे पहले आप होम टैब पे जाएं, फिर उसके बाद पैराग्राफ में जाएंगे। इन पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर्स विच डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन like the one you see in the following picture. Choose the border option you want, और जो भी बॉर्डर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। इसका थोड़ा सा हम डेमो करके देख लेंगे।
यहाँ पर जैसे ये वर्ड है, इसमें हम जैसे कुछ भी ऐसी टाइपिंग हम कर लें। अब जैसे मान लीजिए कुछ टाइपिंग की लाइंस हैं। सबसे पहले हम होम में गए, पहले हम इसको लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया और ये यहाँ पर पैराग्राफ के ग्रुप में ये जो आइकन्स हैं पैराग्राफ के, अभी हमने अलाइनमेंट पढ़ा था। अभी ये लेफ़्ट पे ये ऑरेंज दिख रहा है, इसका मतलब लेफ़्ट अलाइनमेंट है। ये राइट है, राइट पे कर दिया तो देखिए ये राइट पर आ गया। सेंटर में करेंगे सेंटर पर आ गया। और ये जस्टिफाई है, चूँकि लाइन छोटी है अभी, थोड़ा सा अगर यहाँ तक होती तो ये यहाँ तक आ जाता। अब ये बॉर्डर है, तो सपोज़ कीजिए कि हम ये बॉर्डर लेना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से आ गया। ये पूरी आउटलाइन है, यानी अगर हम हर लाइन को घेरे में लेना चाहते हैं तो हमें ये वाला लिया, पूरा टोटल करना चाहते थे तो ऐसा। और अगर सिंगल लाइन के नीचे अकेला बॉर्डर चाहिए तो हमने ये कर दिया। और अगर हम ऊपर बॉर्डर चाहते हैं तो ऊपर वाला हम कर सकते हैं, ये है। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग बॉर्डर के ऑप्शन भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कोई बॉर्डर नहीं रहे तो ये सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, तो ये हमारा बिना बॉर्डर के हो जाएगा। तो ये हमने एक डेमो देख लिया। अब आते हैं शेडिंग टेक्स्ट। शेडिंग हेल्प्स यू टू डिस्टिंग्विश हेडलाइंस एंड important passages such as sidebars by creating a screen which is typically light gray in color against the standard black text। तो एक ये जो शेडिंग का फीचर होता है, ये हमारे किस काम में आता है कि अगर हमने बहुत सारा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसमें से कुछ हेडिंग वाला टेक्स्ट है, या कुछ अलग से हम जैसे बॉर्डर से भी हम इसी बॉर्डर का भी यही पर्पज़ होता है कि हम अपने टाइपिंग को कुछ लाइंस उसमें से हाईलाइट करके उस पर अटेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। शेडिंग का भी वही पर्पज़ है। शेडिंग के लिए क्या करना होगा हमें, वही हम होम टैब में जाएंगे पैराग्राफ में, वहाँ से शेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे और जिस कलर की शेडिंग हमें देना है वो हम उस पर दे देंगे। इसका भी हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, डेमो करके। जैसे मान लीजिए हमें इस पर शेडिंग देना है, यहाँ से ये हमने ऑप्शन खोला शेडिंग का, और जिस कलर की भी शेडिंग हम चाहें उस कलर की हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे इस लाइन को हम ये शेडिंग दे दें, फिर ये वाली लाइन को हम दूसरे कलर की शेडिंग दे दें। फिर इस कलर को हम ये दे दें। तो ये जैसे भी है, ये अलग अलग तरह के हमने शेड्स दे दिए इस पर अपनी टाइपिंग पे। कोई शेड नहीं चाहिए तो सीधा हम नो कलर पे कर देंगे, तो कोई भी शेड नहीं है। अब एक इसमें ये फैक्ट है कि अगर हम डार्क ब्लू शेडिंग करते हैं तो ये जो फॉन्ट का कलर है वो अपने आप वाइट हो जाता है। एक बार इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे डार्क ब्लू अगर हम इसमें से ढूंढेंगे, ये है डार्क ब्लू, तो इसको हमने ये डार्क ब्लू किया तो देखिए फॉन्ट का कलर अपने आप वाइट हो गया। कोई और डार्क कलर लेके देखते हैं, किसी और कलर पर, ये ब्लैक पर हो रहा है। देखिए डार्क ब्लू पर हो रहा है, और ये भी ब्लू का एक शेड है, और ये ब्लैक है, इन पे भी हो रहा है। बाकी ये और किसी पे नहीं होगा। ब्लू पे और ब्लैक पर ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा। अब ये अगला है इंडेंटिंग पैराग्राफ। एन इंडेंट रेफर्स टू द विड्थ ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन मार्जिन्स एंड टेक्स्ट। Indent before text means space between the left hand margin and left hand side text of paragraph, and indent after text means space between the right hand side text of paragraph and the right hand margin। तो इंडेंट का मतलब क्या होता है, ये जो मार्जिन है यानी लेफ़्ट की तरफ से, अगर लेफ़्ट इंडेंट की हम बात करेंगे
तो लेफ़्ट मार्जिन से हमारा जो टेक्स्ट है, टाइपिंग है, वो कितनी दूर है। तो जो स्पेस है मार्जिन से, वो उसको इंडेंट बोलेंगे। और राइट इंडेंट के यहाँ इस साइड से, राइट साइड से, यहाँ से स्पेस क्या है, ये राइट इंडेंट है। और यहाँ से स्पेस क्या है, ये लेफ़्ट इंडेंट है। तो इंडेंट के लिए कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पैराग्राफ को, ये सारे फंक्शंस इसीलिए होते हैं कि अपने टेक्स्ट को, अपने टाइपिंग को में हम कुछ पार्ट को अलग से स्पेसिफाई, अलग से शो करना चाहते हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ यू वांट टू इंडेंट एंड देन चूज होम टैब। इन पैराग्राफ ग्रुप क्लिक इंक्रीज इंडेंट। Each click of the increase indent button indents the text 1/2 inch from the left margin. Click the decrease indent button to move the text back 1/2 inch. तो हम क्या करेंगे, जिस पैराग्राफ को हमें इंडेंट उसका बढ़ाना है, पहले हम उस पैराग्राफ पर क्लिक कर लेंगे अपना कर्सर, और फिर पैराग्राफ ग्रुप में जाके इंक्रीज इंडेंट का जो ऑप्शन होगा उसको हम क्लिक करेंगे, और एक एक बार क्लिक करने पर आधा आधा इंच वो स्पेस बढ़ जाएगी। और अगर घटाना है तो डिक्रीज पे करेंगे तो आधा आधा इंच घट जाएगी। इसको भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ जैसे इसको खिसकाना है मान लीजिए, तो यहाँ पैराग्राफ वाले इसमें हम आएंगे, ये बुलेट्स का है, ये नंबरिंग है, ये मल्टी लेवल है, ये डिक्रीज इंडेंट है, और ये इंक्रीज इंडेंट है। सपोज कीजिए इसका हमें इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये, और डिक्रीज करना है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इंडेंट का ऑप्शन भी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपके। अब ये आता है इंसर्टिंग कॉलम्स। कॉलम्स एंड कॉलम ब्रेक्स can improve presentation of your document and increase its readability. They also allow you to utilize all of the available space on the page. To यानी अब ये इसमें ये एक और ऑप्शन के बारे में बात हो रही है कि जिसमें हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। यानी हमारा जो टेक्स्ट होता है वो अगर हम पूरे पेज में दो पार्ट में, दो कॉलम्स में डिवाइड करके, जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि न्यूज़ किस तरह से कई सारे कॉलम्स में होती है। पूरा ऐसा नहीं होता है कि जितना बड़ा न्यूज़पेपर का साइज़ होता है उसमें हम लेफ़्ट से पढ़ना शुरू करें तो पूरे पेज तक एक लाइन चली जाए, ऐसा तो नहीं होता है। कॉलम्स में होता है। उससे क्या होता है कि हम स्पेस को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेस ख़राब नहीं जाती है। जैसे यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये कॉलम्स में है। तो इस तरह से कॉलम्स में द टेक्स्ट विल देन फॉर्मेट इनटू कॉलम्स। इफ़ यू वांट टू रिमूव द कॉलम्स, क्लिक द कॉलम्स एंड सिलेक्ट 1 फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेआउट में जाएंगे, फिर वहाँ पर कॉलम्स में होगा। इसका भी हम एक बार डेमो देख लेते हैं। अगर ये हमारा टेक्स्ट है और सपोज़ कीजिए हम कॉलम चाहते हैं, तो ये पेज लेआउट है और ये यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन है। सपोज़ कीजिए 2 कॉलम्स हमें चाहिए, तो ये 2 कॉलम्स में हमारा ये टेक्स्ट आ जाएगा। अगर हम इसको और अगर टेक्स्ट होता हमारा, तो ये पेज के नीचे जब जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली सेकंड, देखिए ये सेकंड कॉलम में आ गया। ये यहाँ पर ये इस साइड का कॉलम है, ये इस साइड का, यहाँ पर ये ऊपर ईजिली हम ये देख सकते हैं कि ये डिवाइडेड है 2 पार्ट में। फिर से अगर हमें एक ही कॉलम चाहिए तो यहाँ से हम 1 कर देंगे, तो ये वापस हमारा एक कॉलम में आ गया। 2 कर देंगे तो 2 कॉलम्स में चला गया ये। इसकी पहचान ये है कि कर्सर हमारा उतने ही एरिया में मूव करेगा। ये जो कर्सर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मूव होता हुआ यहीं तक रहेगा, इधर नहीं आएगा, यहीं इसी में रहेगा। ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। ठीक, इसको वापस हम 1 कॉलम कर देते हैं।
इसके बाद लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में आते हैं। यहाँ पर ये फैक्ट दिया हुआ है कि कॉलम्स आर यूज्ड इन मैनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बट दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, एकेडमिक जर्नल्स एंड न्यूज़लेटर्स। तो जैसा भी आपको बताया गया था कि मोस्टली कॉलम्स किस तरह के डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह में। ये आपने देखा भी होगा, आपकी कुछ अपनी टेक्स्ट बुक जो होती हैं कोर्स की, वो भी कॉलम्स में ही उसमें टाइपिंग बटी हुई होती है। अब आते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग हेल्प्स यू to give space in between lines of a paragraph. Line spacing can be referred using a name or by a number that is multiple of single spacing. Line and paragraph spacing is available on the home tab in the paragraph group. तो ये जो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन होता है, इसमें हम एक पैराग्राफ की अंदर की जो लाइन्स हैं उनकी स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर कई एक पेज में कई सारे पैराग्राफ हैं, 2 या 3 या बहुत सारे पेजेस हैं, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, तो उन पैराग्राफ्स के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा ये भी हम देख सकते हैं। इसके लिए हमको पैराग्राफ वाले ग्रुप में जाना पड़ेगा। यू कैन चेंज एंड व्यू लाइन स्पेसिंग बाय क्लिकिंग ऑन लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग। मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल व्हेन यू क्लिक लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। तो इसके लिए चलिए हम फिर से एक डेमो करते हैं। ये यहाँ पर लाइन्स हमारी दी हुई हैं। अब इनको स्पेसिंग में अगर हमें जाना है तो ये यहाँ पर पैराग्राफ के ग्रुप में, और ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, इसमें हम ये 1.0 है कि जितना ऑटोमेटिकली होना चाहिए वो है। अब ये 1 से थोड़ा बढ़ाएं तो ये थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है आपको एकदम ना समझ में आए। तो ये 2 यानी डबल लाइन स्पेसिंग करके देखें तो ये देखिए 2 हो गई, फिर ये 3, और अगर इसको हम नॉर्मल पे रखना चाहते हैं तो हम इसको 1 पे ही रखेंगे, तो ये वापस इतना ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लाइन स्पेसिंग का फंक्शन होता है। अब ये है ड्रॉप कैप। अ ड्रॉप कैप इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ ड्रॉप्ड कैपिटल लेटर विच इज़ यूज्ड एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ और सेक्शन। द साइज ऑफ अ ड्रॉप कैप इज़ यूजुअली 2 और 3 लाइन्स। तो ड्रॉप कैप क्या है कि जब कोई बुक में हमने देखा होगा कि कोई लेसन स्टार्ट होता है या कोई चीज़ जब नया कोई पेज शुरू होता है तो उसमें पहला लेटर बड़ा लेटर होता है जो 2 या 3 लाइन के बराबर उसकी ऊंचाई होती है, और ये ड्रॉप कैप एक डेकोरेटिव होता है, सजावटी के तौर पे ये इसको यूज़ किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा दिखाने के लिए। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम पहला लेटर जिसको हमें बड़ा करना है, जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग का पहला लेटर है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इंसर्ट के टैब में जाके ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देते हैं। द स्टेप्स टू डिसाइड द साइज एंड मॉडिफाई द ड्रॉप कैप आर द सेम एज द स्टेप्स टू रिमूव द ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप को हम बढ़ाने, घटाने या अप्लाई करने के लिए जो स्टेप करते हैं उसको हटाने के लिए भी उसी तरह के स्टेप से हम उसको हटा भी सकते हैं। टू रिमूव द ड्रॉप कैप, सेलेक्ट द ड्रॉप्ड लेटर एंड क्लिक ऑन none option in the drop down list in the text group of the insert tab। तो चलिए इसका भी हम डेमो देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारा पैराग्राफ है जिसका ये फर्स्ट लेटर टी है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर इंसर्ट में आए, यहाँ पर ये हमें ड्रॉप कैप का ये ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम आएंगे और फिर हमें किस तरह का चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए तो ऐसा कर देंगे, ऐसा चाहिए तो ये कर देंगे, और ये चाहिए तो ये। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है कि जो भी टेक्स्ट होगा, जैसे अगर हमने इसको कर दिया है और फिर बाद में हम और भी टाइपिंग करेंगे, तो ये देखिए अब ये जो ड्रॉप कैप है हमारा, एक ये इस तरह का हो सकता है कि इसमें जो लेटर है हमारा वो रैप नहीं होगा, जो भी लाइंस होंगी वो उसके बाद ही होंगी। और अगर हम ये ऑप्शन ले लेंगे रैप वाला, तो ये लेटर इसके अंदर आ जाएगा लाइनों के, और इसके नीचे आसपास भी टाइपिंग रहेगी। और अगर हमें कोई भी नहीं चाहिए, सिंपल रखना है, तो हम नन कर सकते हैं। तो ये जैसा था छोटा लेटर वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन था।
उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो वर्ड के इसमें इस चैप्टर में जो भी फीचर्स बताए गए थे ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए हैं कि जो पूरा लेसन हमने पढ़ा है उसके मेन पॉइंट्स समरी के तौर पे यहाँ दिए हुए हैं, जिसमें वर्ड इज़ अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, कि जो सॉफ्टवेयर वर्ड है वो एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया है, बनाया है। द पर्पज़ ऑफ द वर्ड इज़ टू अलाउ द यूज़र्स टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। तो वर्ड का जो पर्पज़ है वो इसको यूज़ करने वालों को अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप करें और वो सेव कर सकें, ये इसका पर्पज़ है। टेक्स्ट एंटर्ड इन द हेडर और फुटर विल अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जो भी हम टेक्स्ट एंटर करते हैं हेडर और फुटर में, वो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स के, चाहे वो 10 पेज का हो, 20 पेज का हो, 100 पेज का हो, हर पेज पे वो हेडर और फुटर में जो चीज़ डाली जाएगी वो ऑटोमेटिकली उस पर शो करेगा बिना हमारे टाइप किए। सिर्फ एक बार टाइप करना होगा हेडर और फुटर में, बार बार नहीं करना पड़ेगा, और जितने भी चाहे पेजेस होंगे डॉक्यूमेंट में उसमें वो शो करेगा। You can align text left to right using tabs or alignment options, or you can adjust your text vertically using the spacing options। तो अगर हमें अपना टेक्स्ट लेफ़्ट की तरफ अलाइन रखना है, एक सीध में रखना है, राइट की तरफ एक सीध में रखना है, या ऊपर से नीचे स्पेसिंग हमें लाइंस में कैसी क्या लेनी है, तो ये अलाइनमेंट और स्पेसिंग ऑप्शन से हम कर सकते हैं। अलाइनमेंट अरेंजेस द टेक्स्ट टू लाइन अप एट वन और बोथ मार्जिन्स और इन सेंटर बिटवीन द मार्जिन्स। अलाइनमेंट से हम अपने टेक्स्ट को एक साइड किसी लेफ्ट में या राइट में भी रख सकते हैं, या हम सेंटर में रख सकते हैं। वर्ड इंक्लूड्स बॉर्डर दैट यू कैन अप्लाई टू एनी ब्लॉक, टू एनी साइज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। वर्ड में बॉर्डर्स में भी हम अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं, जो हम जितने भी चाहे एक ब्लॉक में किसी एक पार्ट को हम कुछ लाइनों का 4, 5, 10 एक पेज के ऊपर चाहे जितनी भी पूरे पेज की लाइंस को भी बॉर्डर में ले सकते हैं या कुछ लाइनों को ले सकते हैं। एन इंडेंट रेफर्स टू द विड्थ ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन मार्जिन्स एंड टेक्स्ट्स। इंडेंट का मतलब होता है कि जो लेफ़्ट या राइट मार्जिन से टेक्स्ट की जो दूरी है हमारी, वो स्पेस कितनी है, वो इंडेंट कहलाती है। कॉलम्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, एकेडमिक जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स। और जो कॉलम्स का यूज़ होता है वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, एकेडमिक जर्नल्स और न्यूज़लेटर्स में होता है। द साइज़ ऑफ अ ड्रॉप कैप इज़ यूजुअली 2 और 3 लाइन्स। और जो ड्रॉप कैप यानी कि जो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर हम बड़ा करके उसको अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो उसका जो साइज़ होता है वो 2 या 3 लाइनों के बराबर होता है। तो ये हमने 4th लेसन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये आपका वीडियो यहाँ पर एंड होता है। जो इसकी एक्सरसाइज हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में इसके नेक्स्ट पार्ट में दे दी जाएंगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, सारे इसके डेमो समझ में आ गए होंगे, और जो भी आपका डाउट है वो आप अपनी प्रैक्टिकल क्लास में आप क्लियर कर सकते हैं। सो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।